स्पोर्ट्स बॉल में आपको वेलकम कहते हैं और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन का खेल शुरू करने में बारिश ने ताख़ीर कर दी है और इंग्लैंड ने अभी तक 2 विकेटों पर 112 रन बनाए हैं और इसके साथ साथ कौमी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 171 रन पर ढेर हो गई है और टेस्ट इनिंग्स में पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल सकी है। ऑली रॉबिन्सन की बात करें और जॉश टंग ने, जिन्होंने 5-5 विकेट्स लेते हुए गेंद के 2 टुकड़े किए और आपस में बांट लिए हैं। इसके साथ आईसीसी अपील पैनल ने लाहौर के कजाफी स्टेडियम पर आयद एक डीमेरिट पॉइंट वापस ले लिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान उरूज मुमताज़ ने बाबर आजम की कप्तानी के दौरान पिचेस की तैयारी से मुतालिक तरजीहात को पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की मुश्किलात की एक वजह करार दिया है। हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, जिसमें पाकिस्तानी टीम का सफ़र तमाम हो चुका है। भारतीय टीम ने इस सख्त मुकाबले में 5-3 से कामयाबी समेट ली। अब पाकिस्तान हॉकी का अगला टारगेट क्या होगा, इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद असगर सलीमी और सलीम खालिक साहब। आप तीनों को वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम खालिक साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, कहिएगा अगर हम बात करें, इस वक्त 112 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो अजान अवैस गोल्डन डक, उसके बाद अगर हम बात करें शान मसूद की, वो भी 6 पे जो है वो आउट हो गए। पाकिस्तान का 6 पे 2 आउट थे और ओवरऑल हम खुद चाहते थे कि हम टॉस जीतेंगे, हम पहले बैटिंग करेंगे। लीड्स की पिच पे 171 रन जो हैं वो कितने डिसअपॉइंटिंग है। फिर हमारे कैप्टन वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, 21 रन पर वो आउट हो गए। हमारी बैटिंग तो नो डाउट बहुत ज़्यादा मायूस कुन रही और कंडीशंस जो थी वो पेस बॉलिंग के लिए बहुत साजगार थी और इंग्लैंड को ज़ाहिर है पहले से आइडिया था। चारों फास्ट बॉलर उन्होंने खिलाए और जिस तरह हमारा आगाज़ था, वेरी फर्स्ट बॉल पे अजान आउट हो गए, फिर शान भी नहीं खेल सके। लेकिन जब इमाम ने पार्टनरशिप बनाई अब्दुल्ला के साथ और 97 तक गालिबन स्कोर पहुंच गया था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान रिकवर कर रहा है और 250-300 तक चला जाएगा। लेकिन मसला वही है कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर और फिर लेट ऑर्डर तो पाकिस्तान की बैटिंग है ही नहीं। हमारे 5-6 विकेटें गिरने के बाद जो हैं 4-5 जो हमारे बॉलर हैं, वो तो बस ये होता है जाएं और शक्ल दिखाएं और वापस आ जाएं एक बॉल पे। हालांकि आजकल के ज़माने में तो टेल एंडर्स भी स्कोर करते हैं बड़े बड़े, हमारे तो टेल एंडर 10 रन भी नहीं बना सकते माजरत के साथ। तो ये जिस तरह सऊद खेले, जिस तरह रिजवान खेले, जिस तरह सलमान खेले, ये सब लोग बहुत ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस ऐसी मायूस कुन थी। अब इनको ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई हम लोग चलो इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड को बोलेंगे भाई हमारे प्लेयर आ रहे हैं, इनके लिए ना बैटिंग की पिचेस बनाओ ताकि ये स्कोर करें, या हम यहाँ कजाफी स्टेडियम की पिच उठा के ले जाएं, वहाँ पे लगा दें कि जा बेटा जा स्कोर कर। भाई बाहर जा रहे हो, पहले पता होना चाहिए, पहला मैच ही लीड्स में होना है जहाँ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है नहीं। पहले भी गेंद जहाँ पे सीम होती है, स्विंग होती है, तो तैयारी करके जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से लग ऐसा रहा था कि हमारे बैटर्स की तैयारी नहीं थी और अब्दुल्ला शफीक के सिवा और कुछ किसी हद तक इमामुल हक ने कोशिश की, बाकी कोई भी नहीं खेल सका। अब तो ये एक बहुत मायूस कुन हमारी परफॉर्मेंस। लेकिन चलें, अगर अब आउट हो गए तो उसके बाद उन्हीं कंडीशंस में हमारे बॉलर्स को मौका मिला कि वो इंग्लैंड को भी जल्दी आउट करने की कोशिश करते। एटलीस्ट 5 खिलाड़ियों को तो आउट कर लेते, लेकिन 2 ही विकेटें पाकिस्तान को मिली और आज तो पहला सेशन जो है वो बारिश की नज़र हो चुका है। तो अब देखते हैं कि किस तरह की जब मैच शुरू होता है बॉलिंग करते हैं। लेकिन अब तक तो पाकिस्तान की दोनों शोबों में ही मैं ये कहूँगा परफॉर्मेंस खासी मायूस कुन है और नज़र ये आ रहा है कि हमारे यंगस्टर्स भी जो हैं वो चैलेंज नहीं ले पा रहे। जिस तरह अजान अवैस आउट हुए वेरी फर्स्ट बॉल पे। अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया को जो ये मैच जितवाया है श्रीलंका के खिलाफ, उनके यंगस्टर्स ने जितवाया है। मानो ने 10 विकेटें ली और जो पडेकाल जो ऐसे नाम है उनका, उन्होंने सेंचुरी बनाई। सब उनकी जूनियर क्रिकेट से आए। हमारे पास उस तरह का टैलेंट सामने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमें मसाइल हो रहे हैं। खैर, अब देखते हैं मैच शुरू होता है तो किस तरह पाकिस्तान कमबैक करता है। लेकिन बॉलर्स के पास वक्त कम है, जल्दी उनको विकेटें गिराना पड़ेंगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड ने बड़ी सबकत ले ली तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आगे मुंतज़िर होंगी टीम। एग्जैक्टली, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो सकती है। जाहिद साहब, सबसे पहले तो अभी बारिश की वजह से मैच जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, आपको लगता है ये जो पॉज है या डिले पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है? फिर उसके साथ साथ इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की जैसे पार्टनरशिप की बात की, 91 रन की थी, लेकिन एक बार फिर से कोलैप्स कर गए। 117 पे हमारे 3 आउट थे और उसके बाद 54 रन में हमारी लास्ट 7 विकेट्स गिर गई और हमने 48.1 ओवर्स जो है वो
सिर्फ खेले टेस्ट मैच में। हिफ्ज़ा, जैसे आपने खुद कहा है ना कि आखिरी 7 विकेटें हमारी बड़ी जल्दी गिरी और फिर आखिरी 4 जो है वो तो सिर्फ 21 रन के इजाफे से गिरी। आजकल तो यूँ लगता है जैसे 3 या 4 नंबर के बाद पाकिस्तान जो है रेत का ढेर बन जाती है, और ये रवायत अब बनती जा रही पाकिस्तानी टीम की। कोई अचंभे वाली बात नहीं है, अब हैरत की बात भी नहीं है। अक्सर हर सीरीज़ में हम इस पर जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है ना वो खज़ान सीधा पत्तों की तरह इनकी लाइन लग जाती है। जब आपने जिक्र किया कि अजान आउट हुए या शान जल्दी आउट हुए, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले और इमामुल हक ने उनका साथ दिया। 91 रन की वो शराकत थी, तब लगता था पाकिस्तान ज़रा बड़ा स्कोर कर लेगा, लेकिन वही हाल हुआ जो है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे टीम भी एक पेज पे नहीं है, जिसका आपने पहले इंट्रो में भी जिक्र किया। अब देखें, कप्तान ने जो टॉस जीतने के बाद गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी टॉस हम जीत जाते तो हम पहले बैटिंग करते। गोया कि उनका ये कहना तो पहले गलत साबित हो गया कि हमारी बैटिंग फेल हो गई। फिर जब अब्दुल्ला शफीक आए मैच के बाद 6 मिनट 15 सेकंड की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो मैंने सारी सुनी, उसमें अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि अगर हम टॉस जीत जाते तो हम पहले बॉलिंग करते। गोया कि टीम का कुछ और फैसला शायद और कप्तान का कोई और फैसला था, एक पेज पे नहीं है। फिर मैच में एक अहम तरीन वाक़या भी हुआ। अगर देखें कितने तजर्बाकार हैं सऊद शकील, और वो आज से नहीं खेल रहे, PSL के भी कप्तान है कोयटा ग्लैडिएटर के, और उन्होंने रिव्यू लेने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि जब वो क्रिस गेफनी के पास अंपायर के पास गए हैं ये फैसला करके कि मैंने रिव्यू लेना है, LBW उनको आउट दिया था अंपायर ने, तो फिर अंपायर ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया कि टाइम ओवर हो चुका है। जब वो रिव्यू दिखाया गया तो वो नॉट आउट थे। अब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को, अब्दुल्ला शफीक उनके साथ थे, सऊद शकील थे, उनको ये एहसास ही नहीं है कि टाइम गुजर रहा है और अपनी विकेट ज़ाया कर रहे हैं। आपको पता है किसी भी मैच में या ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में भी जब एक विकेट गिरती है टीम प्रेशर में आ जाती है। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि लीड्स में, हेडिंग्ले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पाकिस्तान फेवरेट समझकर तो मैदान में उतरी नहीं है। जाहिर है हमें लगता था कि इंग्लैंड का पल्ला भारी रहेगा। टॉस जीतने के बाद इनके हाथ पांव फूल गए। पहले शायद बाबर आजम का ना होना था, वो भी इन पर प्रेशर होगा। फिर टीम की सिलेक्शन में भी शायद बुनियादी तौर पर गलती हुई हो। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने 3 फास्ट बॉलर टीम में शामिल किए, इंग्लैंड ने 4 बॉलर शामिल किए। क्लाउडी मौसम था जिसमें लगता होता है कि ये फास्ट बॉलर के लिए साजगार होगा, ये वाला बेहतर। आपने एक स्पिनर को डाला अली उस्मान को, और पहले दिन आपने अली उस्मान को 1 ओवर भी नहीं दिया। अगर आपका ये फैसला सही था कि अली उस्मान को डालना है और 3 फास्ट बॉलर डालने, तो ट्राई तो कर लें, एक आध उनको ओवर देकर। कहीं भी उनको मौका नहीं दिया गया, तो अफसोसनाक सी सूरत हाल थी पहले दिन पाकिस्तान की। अब सारा दारोमदार हमारे फास्ट बॉलर पर है, और जाहिर है इस वक्त हमारे फास्ट बॉलर एक जैसे दिखाई देते हैं। फिर पाकिस्तानी टीम का माजी अगर देखा जाए, खैर मैं याद आ गई दूसरी बात, अब्दुल्ला शफीक के साथ सवाल किया गया कि कौन ख़तरा बन सकता है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा जी हमारा टारगेट या ख्वाहिश होगी कि जो रूट जल्दी आउट हों या फिर हैरी ब्रोक हैं, और कोई पता नहीं जॉर्डन कॉक्स इनके काबू ना आए या जेमी स्मिथ इनके काबू ना आए और बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाए। क्योंकि इंग्लैंड टीम बहुत ईजी ले रही है। सिर्फ 25 ओवर्स में उन्होंने 112 रन बनाए, उन पर कोई प्रेशर नहीं है। अब अपर हैंड है। अब क्योंकि बारिश है, जाहिर है बारिश इंग्लैंड की ऐसे ही होती है कि जब 2 घड़ी हुई, क्योंकि ये ड्राई मौसम था, पिछले 1-1.5 माह से बारिश भी नहीं हुई, तो फिर मैच तो यकीनी तौर पर शुरू होगा। लेकिन पहला दिन तो टोटली 100% इंग्लैंड के नाम रहा है। एग्जैक्टली असगर सलीमी साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान किस तरह से अब कम बैक कर सकता है, स्पेशली अभी जो बारिश का डिले है उसके बाद? आपको लगता है कि पिच का बिहेव जो है वो कुछ चेंज हो सकता है? और फिर जैसे कि बात किया, हम रॉबिन्सन की बात करें, उन्होंने 4 जो टॉप 5 विकेट्स थी वो उन्होंने हासिल की हैं। तो ऐसा क्या था इंग्लैंड की बॉलिंग में जिसको हम समझ नहीं सके, हमारी स्ट्रैटेजी हमें फेल दिखाई दी उसके आगे? हाँ जी हिफ्ज़ा, सबसे पहले तो जो अजान अवैस सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच के पहली बॉल पर आउट हो गए हैं, उधर ही से पाकिस्तान टीम जो प्रेशर का शिकार हो गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अजान अवैस पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री के दूसरे ऐसे प्लेयर हैं कि जो सीरीज़ के पहले टेस्ट के पहली बॉल पर आउट हुए हैं। इससे पहले 1983 में मोहसिन हसन खान कपिल देव की गेंद पर आउट हुए थे। तो लाजमी बात है, एक सीरीज़ का आगाज़ होता है, उसमें अगर पहली ही बॉल पर गेंद आपका जो प्लेयर है वो आउट हो जाता है तो टीम प्रेशर में आ जाती है। और वैसे भी आप बखूबी समझते हैं कि जिस तरीके से हमारी बैटिंग जा रही है, हमारी बैटिंग बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाती है। तो कोई बंदा भी, कोई जो सीनियर प्लेयर है या जूनियर प्लेयर है, वो जिम्मेदारी लेने की वो बात ही नहीं करता। वो उनकी कोशिश ही नहीं होती कि क्रीज पर स्टे किया जाए। जब मुश्किल विकेट हो, बड़े जो अपना जो बॉलर हैं वो अपना बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे गैर ज़रूरी शॉट खेलने से इज्तनाब किया जाता है।
विकेट पर स्टे किया जाता है, जो लूज बॉल मिलता है वहाँ पे बाकायदा कोई बाउंड्री लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरीके से अभी जाहिद मकसूद साहब ने भी जिक्र किया, 150 पे पाकिस्तान के 6 आउट थे और 171 पे पूरी टीम आउट हो गई। इससे आप ये देख लें कि हमारे जो टेल एंडर हैं, ठीक है, ओपनिंग उसमें अज़ार अवैस ने हमें प्रेशराइज कर दिया, उसके बाद जो साउथ शकील था, उसके बाद शान मसरूद थे, रिजवान थे, इनको भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कर दिया चाहिए था बतौर सीनियर प्लेयर, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर सके। और उसके बाद हमारे जो बॉलर्स हैं वो ये समझते हैं कि हमारी जो ड्यूटी है ना बॉलिंग करना है। भाई नहीं, आपकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ अच्छी बॉलिंग करना नहीं है, जब टीम को रन्स की ज़रूरत हो आपको रन्स भी करना चाहिए। ये एक पॉलिसी कम से कम ये समझ लेनी चाहिए। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है कि जो हमारे जो क्रिकेटर हैं इनकी जो तवज्जो है क्रिकेट की बजाय जो गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा होती है। कम से कम जब तक ये सोचेंगे नहीं। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात की जाए, मोहम्मद अब्बास पे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी और उसके बाद मोहम्मद अली से भी थी, लेकिन ये भी अप टू दी मार्क बॉलिंग नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अभी बिल्कुल जो पल रहा है इंग्लैंड टीम का बिल्कुल भारी है। और बारिश हमेशा हम कहते हैं, वो 1992 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंग्लैंड का एक मैच हुआ था, ड्रॉ हो गया, उसी एक पॉइंट की बिना पर हम सेमीफाइनल, फाइनल और फिर वर्ल्ड कप भी जीतने में कामयाब हो गए थे। हम हमेशा थोड़ा सा हम लगा लेते हैं कि शायद जो बारिश है हमारे लिए बाइस रहमत बन जाए। हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इंहिसार करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो हमें कोई इतनी अच्छी उम्मीद नहीं है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान जो है वो कम बैक करे, बिकॉज 59 रन्स की जो है वो लीड रह गई। सलीम खालिक साहब, पाकिस्तान वैसे ही मैच में आजकल बड़े दूसरों को भी मौका देता है नए नए रिकॉर्ड्स बनाने के। जैसे कल के मैच में अगर हम बात करें, जो दोनों बॉलर्स थे, अगर हम टंग की बात करें और इसके साथ साथ हम ऑली रॉबिन्सन की बात करें, दोनों ने 5 विकेट्स लेकर पूरी इनिंग्स जो है उसको बांट लिया। और ये शायद 2006 के बाद अब दोबारा से ये इवेंट जो है वो रिपीट हुआ है, 2006 के बाद पहली बार हुआ है। तो ये जो जेस्चर था और बड़ा एक अनयूजुअल सा इवेंट था, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, यूजुअली यही होता है कि जब बॉलर कोई 5 विकेट लेता है तो बॉल ले जाता है, वो अपने शोकेस में सजाता होगा, और जब मैच जीतते हैं तो उसके बाद स्टंप्स ले जाते हैं, विकेटें ले जाते हैं। अब कल चूँकि ऐसा वाक़या हुआ है कि दोनों ने, तो रॉबिन्सन ने और टंग ने 5-5 विकेटें ली, तो अब बॉल कौन लेकर जाए। तो जो मैंने पढ़ा कि टंग ने रॉबिन्सन ने कहा क्यों ना हम बॉल को ही हाफ कट करवा लें। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो जो ग्राउंड स्टाफ था उनको बुला के पूछा गया कि क्या ऐसा मुमकिन है। उन्होंने कहा यार कोई मसला ही नहीं है। वो ले गए और पता नहीं किस तरह काट के इतनी ज़बरदस्त अंदाज में बॉल के 2 पीस करके दिए कि एक अच्छा मौका आ गया। मैं तो मुंतज़िर हूँ कि कभी हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स भी इसी तरह करें और विकेटें लें। हमारे यहाँ अगर कोई विकेट ले भी रहा है तो दूसरी टीम इतना स्कोर बना लेती है कि उसकी वैल्यू नहीं रहती। देखें, पाकिस्तान को कम स्कोर पे आउट किया, 5-5 विकेटें ली, तो उसकी एक वैल्यू भी थी, एक नया एक उन्होंने बॉल के भी 2 पीस कर लिए। अब याद भी रहेगी ये चीज़ उन बॉलर्स को भी और बाकी लोगों को भी। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये हमारे अगर प्लेयर कोई ऐसा करता तो उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती। लेकिन जैसे पहला हमने देखा दिन था, वो तो हमारे बिल्कुल प्ले अच्छा नहीं था। और जो हमारे पेसर्स थे, हमने दूसरा दिन किया उनकी परफॉर्मेंस भी। जी, उम्मीद करते हैं अब जो दूसरा दिन हो, बारिश के बाद जब मैच स्टार्ट हो, पाकिस्तान वापस से जो ग्रिप है वो अपनी मजबूत कर ले। आगे बढ़ते हैं। जाहिद साहब, मैं हॉकी के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज़ कल का दिन क्रिकेट के हवाले से भी हमें कोई अच्छी खबर तो नहीं मिली, नज़र नहीं आया कुछ भी। उम्मीद करते हैं आज कुछ बेहतर हो। लेकिन हॉकी की भी हम बात करें तो कल हमें हॉकी में भी थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट का सामना रहा। पाकिस्तान इंडिया से अपना मैच हार गया। 5-3 से हम ये मैच हारे, 4-1 से वो आगे थे, फिर 2 गोल उन्होंने जो है वो खाए। तो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली हमने कहाँ पर अपना मैच जो है वो हमारे हाथों से निकला? देखिए, जब भी इंडिया के साथ मैच होता है हम उसको प्रेशर गेम ज़ाहिर करार देते हैं, फिर हम कहते हैं कि इंडिया की टीम हमसे बेहतर है, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो जज्बे के साथ लड़ेगी। लेकिन हम गलतियां बहुत करते हैं। मैंने देखा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो उनकी इनफरादी गलतियों से और मुखालिफ टीम ख़ुसूसन इंडिया जो है वो पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब हो जाता है।
कल भी देखें कि मैच के शुरू में ही उन्होंने स्टार्ट में ही जो है अटैक कर दिया और उसमें कामयाब हो गए, उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर ले लिया। और पाकिस्तानी प्लेयर जो है अपनी, अगर अली रज़ा अच्छा ना खेलते कल जो गोलकीपर थे तो पाकिस्तान तो 8 गोल से हारता। तो इन टीम को, हाँ अलबत्ता अगर आप देख लें कि प्रो लीग से पहले जिस किस्म की पाकिस्तानी टीम परफॉर्मेंस दिखा रही थी उसमें कदरे बेहतरी दिखाई देती है, हम इसी पे मुतमईन और खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि पोजीशन मैचेस हैं, 8 टीमों से तो पाकिस्तान बाहर निकल गया। अब पाकिस्तान का 22 अगस्त को जापान के साथ मैच है, पोजीशनल मैच। तो पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट भी साथ है, गैर मुल्की कोचेस भी साथ हैं। एक तो खैर जो हेड कोच हमने रखा है बुनियादी तौर पर गोल कीपिंग कोच है, और पाकिस्तान को चाहिए कि किसी सूरत में भी अच्छा खेल पेश करे और टॉप 10 में आने की कोशिश करे, क्योंकि इसके बाद एशियन गेम्स हैं। पाकिस्तान का टारगेट जो है एशियन गेम्स होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो टॉप टीम होगी वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेगी और इंडिया वहाँ पर फिर आपको एक दफ़ा टफ टाइम देगा। सही, ठीक है। ओलंपियन तौकीर डार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तौकीर डार साहब, आपके वक्त का। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले कहिएगा, अगेन कल पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ, आपको क्या लगता है ओवरऑल वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस रही, और फिर कल के मैच में हमने कहाँ पर जो है गलतियाँ की, या कहाँ पर मैच जो है वो हमारे कंट्रोल से गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैच कंट्रोल में आया कर था जो गया। पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल रैंकिंग में काफ़ी फ़र्क है। हमें प्रैग्मेटिक होना है, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना और जज्बात का सहारा नहीं लेना, तभी हम हॉकी में वापस आ सकेंगे। हमारा और इंडिया में काफ़ी फ़र्क है। अभी प्रो लीग में भी आपने वो फ़र्क देखा, लेकिन कल और प्रो लीग में फ़र्क ये था कि हमारे 3 एसेट्स जो थे वो वापस आ चुके थे, जिसमें हनान शाहिद, सुफियान खान और अमाद भट्ट हैं। उनके आने से टीम में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहला क्वार्टर अगर निकाल दें, जो पहले 15 मिनट का खेल हुआ है, अगर आप इसको माइनस कर दें तो कल का मैच बराबर था। पाकिस्तान के लड़कों ने बहुत हिम्मत की, बहुत मेहनत की, बहुत ज़बरदस्त फाइट बैक किया, और किसी जगह ऐसा नहीं लगा कि हमारा मैच जो है वो लॉस्ट कॉज। पहला क्वार्टर इसलिए मैं कहूँगा कि पाकिस्तान, उन्होंने फुल प्रेस किया पाकिस्तान पे, अटैकिंग हॉकी से शुरू किया इंडिया ने। पाकिस्तान उसका वो खतर का जवाब नहीं दे सका, लेकिन वहाँ लड़कों के साथ साथ कोचिंग पैनल जो है ना जी, जिसमें पाकिस्तान ने दुनिया में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि गोलकीपर कोच को हेड कोच बना दिया, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत ही गलत इकदाम है जिसने भी ये किया है। और वो जो बॉब हैं वो एक क्लब लेवल के वो गोलकीपिंग कोच हैं हॉलैंड में। वो ना किसी नेशनल टीम को अभी तक उन्होंने ट्रेनिंग दी है, लेकिन उनकी सीवी में कहीं नहीं लिखा कि वो हेड कोच के फराइज अंजाम दे सकते हैं। और जब बात करते हैं तब भी आपको लगता होगा कि यार ये कोई अनप्रोफेशनल बंदा है, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में वो नहीं है जो वो कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मर्जी है, वो जिसको चाहें जब चाहें निकाल दें, जब चाहें रख लें। लड़के बहुत ज़बरदस्त हॉकी कल खेल, और आई हैव ऑल होप कि अगर इन बच्चों के साथ अच्छी तरह से डील किया गया, इन बच्चों के साथ इनकी प्रेपरेशन और बेहतर की जाए, तो पाकिस्तान की यही टीम जो है, क्योंकि दीज आर दी बेस्ट 20 बॉयज वी हैव इन पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे बेहतर लॉट है। और इस पे अगर काम किया जाए, इनको और मौके दिए जाए, इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाए, तो ये पाकिस्तान को रिवाइव की कर सकते हैं। ये कल भी उन्होंने बताया ग्राउंड में। सही, तौकीर डार साहब। जी जी जी, बाकी रहा, देखें हॉकी रिवाइव होती है, दुनिया में जो भी स्पोर्ट्स रिवाइव होती है ना, वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से होती है। पाकिस्तान का इस वक्त जो मेन फॉल्ट है ना, वो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। 2 साल से नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, 1 साल से कोई पाकिस्तान सीनियर लेवल का टूर्नामेंट नहीं हुआ। आप चूरन जितना मर्जी बेचें, आप जितनी मर्जी 15 साल की आप हमें प्लानिंग दे दें, और यार हमें ये बताओ कि पाकिस्तान में वो बच्चे जो नेशनल टीम में नहीं आते, या वो लोग जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने टीमें बनाई हैं, वो क्या करेंगे हॉकी प्लेयर्स का अगर आप डोमेस्टिक हॉकी नहीं खिलाएंगे? वो टीमें खत्म हो जाएंगी। वो टीमों में करोड़ों रुपया जो इन्वेस्ट करते हैं हर साल, वो इसीलिए करते हैं कि उनकी टीम खेले। तो जब उनकी टीम ही नहीं खेलनी और आपने हॉकी 20 लड़कों पे महदूद कर देनी है, तो फिर इसी तरह फिर हम तजलील होगी, हमारा सवाल इसी तरह आया है। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है डोमेस्टिक हॉकी, और डोमेस्टिक हॉकी से मतलब है आप 8-10 टूर्नामेंट कराएं पाकिस्तान में नेशनल लेवल के, जिसमें आपके सीनियर प्लेयर्स खेलें, तो भी जाके जो आपको सेकंड टीयर मिलेगा ना। खाली कैंप लगा देने से और 20 बच्चों को कैंप में बुलाकर और उनको बाहर भेज देने से 2 मैच की सीरीज ओमान में, उससे हॉकी रिवाइव नहीं होनी। आप अभी जैसे कोरिया की टीम आई है जी, तो पहले होता था कि जब इंटरनेशनल टीम टूर करती थी, आप 4-5 मैच खेलते थे पूरे पाकिस्तान में। एक मैच लाहौर में होगा, एक इस्लामाबाद में होगा, एक पेशावर में होगा। आप इंटरेक्ट कराते थे पूरे पाकिस्तान के बच्चों के साथ।
जो खरोश आता था। अभी तो आपने नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम जो है, वो नसीर बुंदा साहब भी ना उर्दू के किस दिन कह रहे हैं कि यार मुझे सोने तो कुछ देर के लिए। पाकिस्तान सारे की हॉकी नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में ले गए, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का ऑफिस वहां से 5 कदम पे है। उनकी कन्वीनियंस के लिए पूरी हॉकी आपने नसीर बुंदा शिफ्ट कर दी है। यार खुदा का खौफ खाएं, कोरिया की टीम आई थी, लाहौर में भी मैच करा देते यार, और आप कह देते जी सिक्योरिटी रीजन है, PSL पूरे मुल्क में हो सकती है, कोरिया की टीम लाहौर में मैच नहीं खेल सकती। यार ये किसको आप यार क्या बताना चाह रहे हैं हमें? तो लिहाजा आपको अपनी डोमेस्टिक हॉकी पे काम करना है, आपको अपना कोचिंग का सिलेबस सीधा करना है, और आपको मेरा ख्याल है इस पूरा वर्ल्ड कप के शुरू होने से आज तक हमें ये नहीं पता चल सका कि वो कौन लोग हैं जो हमारी टीम की कोचिंग कर रहे हैं। लिहाजा इसको खुदा के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके आए हैं कुछ ऐसे लोग। अगर आपने गोरा ही लाना है भाई, गोरी चमड़ी का तो नहीं सवाल है कि उसका इंटेलेक्ट क्या है, उसकी सीधी क्या है, पहले वो तो डिस्कस करें आप लोगों के साथ। तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन प्लेयर्स जो हैं हैट्स ऑफ टू देम, दे डिड देयर बेस्ट, जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा खेले हैं, लड़े हैं। असल बात है कि लड़े हैं, और एट टाइम ये लग रहा था कि पाकिस्तान अपर हैंड खेल रहा है आखिरी 2 क्वार्टर्स में। पहला क्वार्टर वी वर टोटली ऑफ, बिकॉज उसमें मैं समझता हूँ कोचेस का बहुत बड़ा हाथ होता है कि जब टीम अंदर जाती है, कोई अपना प्लान देता है, कोई विजन देता है, 2-4 मिनट के बाद देख लेते हैं अगले क्या कर रहे हैं, उसको काउंटर करते हैं। वो कुछ नहीं हुआ, प्लेयर्स ने खुद ही दूसरे क्वार्टर से फिर मेहनत शुरू की, और उसका आपने सिला देखा है कि पाकिस्तान फाइटिंग आ रहा है, और ये हार कोई हार नहीं है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई होप कि पाकिस्तान इंडिया को दोबारा हराएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हराए। ओलंपियन तौकीर डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये परफॉर्मेंस को लेकर भी हॉकी में इस वक्त एक एक्सेप्टेंस कहा जा सकता है। बहरहाल डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और इसके साथ साथ इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, जो कि बारिश की वजह से नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन अब बारिश रुक चुकी है और थोड़ी ही देर में सेकंड इंस्पेक्शन जो है वो की जाएगी एम्पायर्स की तरफ से। फिर अंदाज़ा लगाया जाएगा और बताया जाएगा कि कब से मैच जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है दोबारा से। आज का दिन जो है जो बैटिंग स्टार्ट करेगी इंग्लैंड। और अपने अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। सलीम फारिक साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। ICC अपील पैनल ने लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पर आयद 1 डीमेरिट पॉइंट वापस ले लिया है। इस हवाले से आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, इस पिच को कहा गया था कि लो एंड स्लो थी, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिली। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 157 पर आउट हुई थी, और पाकिस्तान ने भी 42 ओवर में ये टारगेट अचीव किया था, और 6 पाकिस्तान के भी आउट हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से गोके विक्टर शाहीन जो कैप्टन है, पेसर है, उन्होंने ली थी 3, लेकिन इस पे एतराज़ किया था मैच रेफरी जो ग्रीन लब्रॉय गालिबन थे उन्होंने, जिसके बाद डीमेरिट पॉइंट मिला स्टेडियम को। और इसमें होता ही है कि गालिबन कुछ मैच की पॉइंट्स की तादाद होती है 3 या 4, कितने होते हैं वो हो तो फिर बैन भी हो सकता है वेन्यू। लेकिन पाकिस्तान ने सक्सेसफुली अपील की पहले, उसके बाद जो अपील का वो पैनल था उसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझा कि जी पिच में कोई ऐसा मसला नहीं था, और बिल्कुल इसमें डीमेरिट पॉइंट जो है इसको वापस दिया। फिर ये सेकंड टाइम पाकिस्तान ने ऐसा किया है कि सक्सेसफुली अपील की है डीमेरिट पॉइंट। पहले पिंडी को शायद 2021 में मिला था, इंग्लैंड के खिलाफ मैच था उसके बाद, और उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपील की थी, और उसके बाद फिर ये चेंज हुआ था, अभी सेकंड टाइम किया। तो ये अच्छी चीज़ है, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और फिर इस तरह से फिर सक्सेसफुली जब पाकिस्तान इस तरह पॉइंट वापस कर लेता है तो फिर ये अगली दफ़ा रेफरी भी सोचेगा कि यार मैं अगर ऐसी रिपोर्ट बना रहा हूँ तो फ़ायदा क्या, ये तो बच जाएंगे। क्योंकि पिच में अगर कुछ होता तो फिर शाहीन आफरीदी के बदले कोई हमारे भी स्पिनर बहुत ज़्यादा विकेटें ले रहे होते। अबरार ने शायद 1 विकेट ली थी उस मैच में, लेकिन अच्छा है पाकिस्तान के लिए। सही। जाहिद साहब, जैसा कि सलीम फारिक साहब ने जिक्र किया कि जून में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3rd ODI पिच को अनसेटिस्फैक्ट्री कहा गया था, आपको क्या लगता है अगर ओरिजिनल असेसमेंट में पहले पिच को स्लो एंड लो कहा गया था, तो अभी अपील में इसको किस तरह से जो है वो बताया गया जिसकी वजह से जो डिसीजन है उसे रिकन्सिडर किया गया? देखें इफ्ता, ICC का जो अपील पैनल है उन्होंने बाकायदा इसकी फुटेज देखी है, इसके रिव्यू देखें, और बैट्समैनों को आउट होते हुए और बॉलिंग भी देखी है फास्ट बॉलर्स की, और ये तमाम देखकर उन्होंने फैसला किया। अच्छा है, ICC एक दरवाज़ा खुला रखती है डीमेरिट पॉइंट से, जैसा कि सलीम साहब बता रहे थे कि 2 या 3 पॉइंट्स आ जाते हैं तो फिर वो वेन्यू बैन हो जाता है। तो ये अच्छा फैसला था, क्योंकि ये तवक्को शायद नहीं की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी पाकिस्तान में और यहाँ से जीत कर ही जाएगी। काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही ऑस्ट्रेलिया की, पूरी टीम आउट हो गई थी 157 पे,
और फिर पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर ये मैच जीता था। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा एक फ़ैसला है आईसीसी की तरफ से भी। और सिर्फ ये नहीं है, कनाडा ने भी अप्लाई किया हुआ था, उनके भी एक वेन्यू के ऊपर एतराज़ था, डीमेरिट पॉइंट थे, उनका भी डीमेरिट पॉइंट ख़त्म कर दिया गया है। सही। सलीमी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बुरी खबरें आ रही हैं, अच्छी खबर यही है कि बहुत सिग्निफिकेंट है ये डिसीजन। जी बिल्कुल जी, अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम पाकिस्तान की तारीखी अहमियत का हामिल, आपको पता ही है ग्राउंड है, अगर ये बैन हो जाता तो समझ लें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कितनी सुक्की होनी थी। वैसे तो हम शर्मिंदगी का हमें हो ही रही है जो हमारे क्रिकेटर कर रहे हैं और हमारी जो टीम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा डिसीजन लिया था और उनको चूँकि पता था कि ये हमारे खिलाफ जो फैसला है ये गलत है, इन्होंने अपील की और आईसीसी ने तमाम जो शवाहद देखे हैं उसमें फुटेजेस भी देखी हैं, जो दोनों टीमों के कप्तान हैं उनके बयानात हैं वो भी, उनका भी जायज़ा लिया गया है। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में फैसला हुआ है। बड़ी अच्छी खबर है ये। जाहिद साहब, फॉर्मर कैप्टन जो हैं पाकिस्तान विमेन टीम की, उरूज मुमताज़, उन्होंने बाबर आजम की कैप्टनसी के दौरान पिचेस की तैयारी से मुताल्लिक जो तरजीहात, मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाने के हवाले से जो कहा है कि उसकी वजह से जो फास्ट बॉलिंग है उसको बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया है या स्टेटमेंट या बात की है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ऐसा ही है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान है और अब सब जानते हैं, कमेंटेटर भी हैं और बहुत अच्छी कमेंटेटर हैं। और उन्होंने बड़ी ही बोल्ड गुफ्तगू किया और एक गैर मुल्की चैनल पे उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने गुफ्तगू में कुछ हद तक इल्ज़ाम जो है वो बाबर आजम पर ही लगाया कि क्योंकि वो गालबन बाबर के पिछले टेनोर की बात कर रही थी कि जब बाबर कप्तान थे वो चाहते थे बैटिंग पिचेस हों और बल्लेबाजों को, बैटर्स को फ़ायदा हो, और फ़ायदा होता भी रहा। उनका ये कहना था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, उसका नुकसान ये हुआ कि फ़ास्ट बॉलर्स हमारे यहाँ नापीद होते चले गए। कि उनका इशारा था कि शाहीन अफरीदी अनफिट हुए, फिर हारिस साहब उतना नहीं रह गए, नसीम भी नहीं रह गए, और हालिया बॉलर में सिर्फ एक उबैश हैं जिनकी स्पीड ज़रा काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी बोल्ड उनकी गुफ्तगू है। और थोड़ी सी हैरत इस बात पे हुई, उन्होंने कहा जी हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जब घास ख़त्म की गई उसका भी बड़ा नुकसान हुआ, तो कम अज़ कम जब से मैं कवर कर रहा हूँ मैंने तो कभी नहीं सुना कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी ग्रासी होती थी या फास्ट बॉलर्स की हेल्प के लिए बनाई जाती थी। ज़्यादातर हमारे यहाँ तो बड़ी तनकीद की जाती थी कि डेड पिचेस थी। बहरहाल उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अरूज मुमताज़ ने जो उन्होंने गैर मुल्की चैनल को सलीम खालिक साहब, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि कैप्टन खुद क्योंकि पिच प्रिपेयर नहीं करता, क्यूरेटर्स हैं, पीसीबी मैनेजमेंट हैं, तो आपको लगता है कि बाबर को इस डिसीजन में अकाउंटेबल करना, या फिर उसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इस तरह से पिचेस बनाई हैं तो उन्होंने एक्चुअली कितना डैमेज किया है? नॉट ओनली बाबर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिचेस तो पीसीबी ही तैयार कर रहा था ना। मेरा ख्याल है जिस वक्त रमीज़ राजा चेयरमैन पीसीबी थे तो उन्होंने बाबर को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया, उनकी सारी बातें मानी। उस वक्त ऐसा वाकई हो रहा था। और ये उरूज ने जो बातें की हैं स्काई स्पोर्ट्स पे, ऐसा तो नहीं उन्होंने सिर्फ बाबर को निशाना बनाया, उन्होंने बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स कुछ दिए हैं। हमने किंग तो बना दिया लेकिन हमारी जो दूसरी टीम थी वो पीछे रह गई हमारी। ये मसला तो हुआ है क्योंकि अब आप देख लें जहाँ थोड़ी सी सीमिंग पिचेस होती हैं, कुछ होती हैं, हमारे जो बैटर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कभी भी ऐसी बाउंसी पिचेस या ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी लाइवली पिचेस हमने देखी हैं। पिंडी में कुछ साल पहले तक अच्छी पिच कहलाती थी, लेकिन बाद में यही हुआ कि भाई अपने अपने स्कोर करो, और फिर इस तरह से ये नुकसान हमारी जो बॉलिंग है उसको हुआ, हमारे फास्ट बॉलर्स को हुआ, फिर हमारे बैटर्स को भी हुआ कि वो बाहर जाके फिर स्ट्रगल करते रहे। तो ये बात उरूज की बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाबर के बारे में बात करते हुए लोग असल में डरते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आप कुछ कहें अगर क्लिप विलिप बनी तो लोग बहुत बुरा भला कहते हैं और आ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे में भी उरूज ने ये कहा तो एक सही पॉइंट आउट उन्होंने किया, और पीसीबी को चाहिए कि इस चीज़ को सोचे कि अब आगे इसके ऊपर सोचे कि आगे से किस तरह से डिज़ाइन करना है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे असगर सलीमी साहब? जी बिल्कुल, अरूज मुमताज़ के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं। 2004 में इन्होंने कैरियर शुरू किया था, 2010 में इनका इख्तिताम हुआ था। इस दौरान ये ऑलराउंडर थी और पीसीबी की जो
वीमेन विंग की जो चीफ सेलेक्टर रही हैं वो भी हैं, और इसके अलावा अपना ये कमेंटेटर भी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिद मकसूद साहब ने भी कहा है, बड़ी अपना बेलौग तबसरा करती हैं, और यही जो इनकी जो बात है बिल्कुल पूरी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। अगर इसको कहा जाए कि खासी तनकीद का भी निशाना कुछ इसके बिल्कुल, और हाथ बड़ी में ओपन अगेंस्ट भी हर डिस्कशन की चीज़ आ गई रही है, है। बड़ी बोल्ड डिस्कशन की गई है उनके जानिब से। बहरहाल यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, यहीं पर क्लोज करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।